हेलो। तो तैयार हो जाइए जी सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग प्रश्नावली 7.6 पढ़ रहे हैं और इसके 9 सवाल हम लोग ने पीछे के 2 वीडियो में कर रखे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 तक समझेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो सवाल है लगभग लगभग एक ही तरीके के हैं। और हमारा हर बार की तरह इस बार भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम चाहेंगे कि आपको एक तरह के सवाल एक वीडियो में समझाएं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फिर सवाल। तो देखिए जी, यहां पर हमारे पास एक सवाल है, साइन इनवर्स एक्स का द होल स्क्वायर इनटू डीएक्स ना। यहां पर पहला दिक्कत यह है, हम लोग कर रहे हैं खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन जिसमें हमारे पास दो फलन होते हैं u इंटू वी के रूप में, पहला फलन दूसरा फलन नहीं, और उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ केवल एक ही को फलन है, उस पर स्क्वायर है, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स से ना। तो सर इसको कैसे किया जाएगा सर? अब जब एक ही है तो दो उपाय है। एक यह कि इसके इंटू में एक मानकर आगे बढ़ा जाए। क्या एक मानकर आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन अगर हम मान लीजिए कि एक मानकर आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को हमें इस वाले हिस्से को बाहर करना पड़ेगा और इसका डी बाई डी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो हमें मानना पड़ेगा और मान करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है, आइए मानिए। माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। अभी डी बाई डी मत कीजिए, आप ये बताइए कि साइन इनवर्स एक्स अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा। आप लोग बहुत बार सीखे होंगे यह चीज कि अगर इनवर्स इधर से उधर जाता है तो बिना इनवर्स वाला हो जाता है। यानी ये चीज आप लोग देखे होंगे, यहां से जैसे ही साइन इनवर्स उधर जाएगा तो वो हो जाएगा साइन और टी तो टी। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कीजिए, तो आइए कर देते हैं दोनों तरफ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक है, बराबर डी बाई डी एक्स साइन टी। कुछ लोग तो पता होगा इसका एक हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा जी, कॉस टी। लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी टी बटा डी एक्स। इस डी एक्स को इधर ला लीजिए तो हो जाएगा डी एक्स बराबर कॉस टी इंटू डी टी। कॉस टी इंटू डी टी, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहां पर हमें मिल जाएगा जी, यहां पर हमें मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा डी एक्स बराबर कॉस टी इंटू डी टी। सर इसे फायदा रखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा फायदा है कि नहीं है। अभी फायदे घाटे के चक्कर में नहीं पड़ी आप लोग, इसलिए समाकलन साइन इनवर्स एक्स का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए जी, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हमने, टी, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू डीएक्स, डीएक्स के बदले, डीएक्स के बदले कॉस टी इंटू डी टी। अब यहां पर अगर आपने इस प्रश्नावली का पहला वाला वीडियो देखा है, दूसरा भी देखा है आपने, तो फिर आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि अब तो सर ये बना लेंगे। सर ये बहुपद है, सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। आपने सिखाया था कि बहुपद और त्रिकोणमितीय अनुपातों का अगर गुणनफल हो तो बहुपद को बाहर। सर ये बाहर बाहर क्या लगा रखा है सर आपने? जब दो फलन इनटू में हो ना तो उसको खंडसा समाकलन करने वक्त यानी यू टू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। आओ दिखाते हैं, कुछ लोग जो नहीं देखे हैं लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर आपको खुद से ही पढ़ना है तो आप ही पढ़िए, हम जा रहे हैं। लो नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। देखिए, अगर दो फलन हो और इनटू के रूप में हो तो इसमें से किसी एक को बाहर कीजिए। बाहर का मतलब इनटू में रहेगा वो, यानी वो गुना का रोल अदा करेगा। तो u v को भी कर सकते, पर मान लो u को हमने कर दिया, ठीक है u। अब v का समाकलन होगा, फिर देंगे माइनस, फिर एक समाकलन बड़ा सा d बाई डी एक्स जिसको बाहर किए हैं। इस समाकलन के भीतर ही होगा d बाई डी एक्स जिसको बाहर किया गया है, फिर समाकलन जिसका हमने समाकलन किया है। ये समाकलन इस समाकलन के भीतर ही है का द होल dx। ये है वो फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे कब से। ये अरे पता होगा आप लोग, ऐसे ही थोड़े सीधे कूद के थोड़े आए होगे आप लोग। चलिए अप्लाई कीजिए, यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए।
सर त्रिकोणमितीय फलन हो और सर बहुपद हो तो बहुपद को बाहर करना ठीक रहता है। तो बहुपद को बाहर कर दीजिए, बाहर मतलब इसको गुना का रोल दीजिए, ये गुना का रोल करेगा तो ये समाकलन करेगा, ठीक है। अगर ये गुना का रोल मतलब ये साइड हीरो रहेगा, हीरो ये रहेगा, सिंपल सी बात है। किसी एक को हीरो बनाना है, किसी को साइड हीरो बनाना है, साइड रोल देना है उसको ना। वो दो हीरो होते हैं ना, एक मेन हीरो होता है, एक जो बोल लो आप लोग। तो cos t इंटू डी टी, फिर माइनस। अब देखो x नहीं है जी, ये t है ना, तो t ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है। समाकलन d बाई डी टी, बस यही थोड़ी सी बात लिख लेनी है। x नहीं लिखेंगे हम लोग, d बाई डी टी लिखेंगे। उस समय x में फलन था, इस बार t में है, तो d बाई डी टी जिसको हमने बाहर किया हुआ है, तो टी स्क्वायर, फिर समाकलन जिसको हमने समाकलन किया हुआ है। अरे 4-5 बार 4-5 सवाल बनाओगे, एकदम ये दिमाग में छप जाएगा। अब पहले ही सोचोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो जी, तो टी स्क्वायर कॉस का समाकलन साइन, सर साइन, तो साइन टी माइनस समाकलन, बोलिए सर 2t, डी बाई डी एक्स करोगे तो 2t, कॉस का साइन तो साइन t इंटू डी टी, फिर u इंटू v, फिर जितनी बार आएगा उतनी बार कर लेंगे। मैक्सिमम 2 ही बार आता, उससे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 2 बार आएगा आपके सवाल में। कभी कभार हो सकता है आपको ज्यादा परेशान करने का मन हो तो 3 बार दे सकता है ना, तो कर दिया जाएगा कि कर लीजिए सर, आपका दिन है, परेशान करना है, कर लीजिए ना। तो देखो एक बार हमने u इंटू वी का सूत्र अप्लाई किया, लेकिन यह फिर अभी u इंटू वी बच गया, ठीक है। और एक बार और करेंगे, शायद अभी ये खत्म हो ही जाएगा। देखो पावर 1 है, अब डिवाइड करेंगे तो खत्म, स्वाहा, खत्म। टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस, काम करो 2 को बाहर कर दो और अंदर खंड से समाकलन अप्लाई कर लो, यानी यून टू भी का रूल अप्लाई कर लो। यून टू बोल लो, क्या दिक्कत है, हम लोग डिवाइड एक्स में ये करते थे। तो इसको हम बाहर करेंगे क्योंकि बहुपद है, और यानी इसको साइड रोल देंगे, मेन रोल इसको दे देंगे हम लोग साइन टी को, ठीक है। फिर होगा माइनस समाकलन, जिसको हमने साइड रोल दिया होता है उसका होता है डी बाई डी एक्स, लेकिन इस बार फलन टी में है तो डी बाई डी टी, टी फिर समाकलन, और जो हीरो है इस कहानी का उसका फिर डी टी, फिर द होल डी टी, ठीक है। समझ रहे होंगे, एक होगा हीरो, एक होगा साइड हीरो, साइड हीरो को बाहर, हीरो का समाकलन। तो टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2 कीजिए। कोष्टक में काहे लिखे आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस सबके लिए है, तो भूलिएगा मत, ये गलती कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा, फिर आप चिल्लाने लगोगे। साइन टी का बोलिए माइनस कॉस होता है सर, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस टी माइनस समाकलन, ठीक है। ये जो बड़ा वाला समाकलन उसको रहने देते हैं क्योंकि डी बाई डी एक्स करते हैं, तो डी बाई डी टी टी एक होगा सर, और साइन टी माइनस कॉस इंटू डी टी, बस खत्म। अब यहाँ देखो बहुपद खत्म हो गया, अब ये बच गया, इसका समाकलन तो कर ही लेंगे हम लोग, कर ही लेंगे हम लोग, कर ही लेंगे जी, कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। आइए इधर आ जाइए, आ जाइए मेरे साथ सब लोग। टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 माइनस टी इंटू कॉस टी, ये माइनस बाहर दे दीजिए तो प्लस हो जाएगा, समाकलन कॉस टी, हम चाहते तो वहीं पे कर सकते थे समाकलन, पर एक बार दिखा देते आप लोगों को। चलिए जी, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस, बोलिए कॉस का समाकलन साइन, कॉस का समाकलन साइन, तो हो जाएगा जी साइन टी प्लस सी, बस अब -2 से गुना कर लीजिए सब में, तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 टी कॉस टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी, हो गया जी, हो गया। लेकिन किंतु परंतु सर सवाल तो एक्स में था सर, सर ये तो टी में है, जो माने वो चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, ये काम हम करना नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। भूल गए तो पाप लगेगा, भूल गए तो पाप लगेगा। पाप किसको कमाना है, हमको नहीं कमाना है जी। टी, टी जहां टी दिखा वहां साइन इनवर्स एक्स, और जहां साइन टी दिखा वहां एक्स पुट कर दीजिए। टी दिखा साइन इनवर्स एक्स का द होल स्क्वायर, साइन टी एक्स, टू टी टी टी
टी साइन इनवर्स। कॉस टी, लो जी कॉस टी। कॉस टी कैसे करोगे, कॉस टी कैसे करोगे, साइन टी रहता तो एक्स लिख देते, कोई ना, कॉस को कॉस लिखो, टी को बोलो, टी को बोलो, टी को, टी को, सर टी को लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स एक्स, तो लिख लो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस टू साइन टी, साइन टी को एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा ना, क्या करना होगा जी, इसको कॉस में चेंज करना होगा, कॉस में चेंज करना होगा तभी जाके बन पाएगी बात। साइन इनवर्स एक्स, एक्स पहले लिख लिया जाए ना, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ मत डरने लगना, परेशान मत हो जाना कि क्या कर रहे हैं सर, कॉस साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर कॉस में चेंज करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पढ़े आप, अरे 10वीं में वो अनुपात वाला सूत्र क्या होता है, सरलम बटा कर्ण। तो बस उसी तरह से इसको कॉस में चेंज करेंगे तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से चेंज किया जाए, कहाँ किया जाए, आ जाओ इधर, देखो साइन इनवर्स एक्स है, और साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो यानी कि इसका कर्ण एक है, लंब कितना है जी, एक्स है ना, तो लंब एक से कर्ण एक है, आधार चाहिए हमको, तो आधार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर तो एक होगा, अब माइनस लंब का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो आधार का मान ये हो जाएगा। तो अब आप पुट कर लो, अब आप पुट कर लो इसको कॉस में, तो हो जाएगा जी कॉस, कॉस इनवर्स हो रहा, पुट करो, आधार बटा कर्ण, तो आधार इतना, कर्ण तो एक है, तो रूट अंदर 1 - एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, चमक रहा होगा, तो यहाँ खड़े हो जाएंगे हम, अब कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा जी, बच जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का दो होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 रूट अंदर 1 - एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस सी, यही होगा आंसर। नोट कर लीजिए जी फटाक से, उन छोटी बातों से परेशान नहीं होना है, आप चाहते तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। किताब के आंसर प्रोफेसर लोगों ने दिया है, और हम लोग क्या हैं, हम लोग ठहरे बच्चे पढ़ने वाले, बच्चे मन के सच्चे ना, तो हम अपने आंसर को कहीं भी छोड़ सकते हैं। अब यह दायित्व तो बनता है उन बड़े टीचरों का जो हमारे कॉपी को चेक करेंगे एग्जाम में, वो समझ पाए ना कि ये आंसर भी ठीक है, पर्याप्त है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं करे कि कहीं भी छोड़ दीजिए और पर्याप्त हो जाएगा, पर ऐसे सवालों में तो मेरे अनुसार यहाँ तक का आंसर एकदम पर्याप्त है, ये आदमी करे ना करे तो वही बात होगी कि आंसर में पता है किताब का तो हम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं पता है तो। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जो कि बढ़िया सवाल है, पूछा जा सकता है हम लोग से दीर्घोत्तरीय में, यानी पूरे 5 नंबर में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, ठीक, मिटा रहे हम, बड़ी खराब लिखा हमने उधर, खड़ा हो जाएगा, चलो वीडियो रोको, देखो नोट कर लो, अब हटना है। 11 के लिए आप लोग तैयार रहिए जी, तैयार रहिए सब लोग। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटा रूट अंदर 1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स
बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है जी हमारे पास, ये है इस बार। कैसे बनेगा? क्या इस बार भी मानकर बना सकते हैं हम लोग? देखो 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 देखो, मानने से फायदा हो तो तुरंत मानिए। ठीक है, मानने से फायदा हो तो तुरंत मानिए। अच्छा सोचिए, अगर कॉस इनवर्स एक्स को हम टीम मानते हैं, सोचिए एक बार, तो इसका डी बाई डी एक्स का होगा -1/√(1 - x²), और ये हमारे पास है। हाँ माइनस नहीं है तो माइनस की का ही जरूरत है, माइनस हम दे देंगे। बाकी जो चाहिए हमको, चर जो चाहिए वो तो है ना, और चर का तो फेरबदल हम कर ही सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं हम। तो चलिए जी, मान लीजिए कि जॉन कॉस इनवर्स एक्स है वो टी है। इस बार उधर मत भेजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है इसका डी बाई डी जो होता है वो है हम लोग के पास। तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है डी बाई डी एक्स -1/√(1 - x²) इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये ये हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए सर। इसको आपने टी माना सर, और 1/√(1 - x² इंटू डी एक्स, ये माइनस हटा के उधर दे देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा सर। चेंज सही रही एक्स सर। सर उसको कैसे कीजिएगा सर? हाई चेंज हो जाएगा सर, हाई चेंज हो जाएगा, हाई चेंज हो जाएगा सर। एक्स देखो यहीं पे एक्स, देखो 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 आप लोग, क्या आप यहाँ से एक्स नहीं निकाल सकते हो? कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस टी, कॉस टी। समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये माइनस वहां से दे दीजिए, माइनस दे देंगे तो माइनस, सॉरी 1/√(1 - x² इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। चलिए चेंज कीजिए जी। इसलिए समाकलन x इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटा √(1 - x² इंटू डी एक्स बराबर समाकलन x पुट कर लीजिए, या लिख देगा, या x बराबर कॉस टी। देख लो उधर जाएगा तो रख लो x की जगह पर कॉस टी। साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स को कमान लिया हम लोगों ने टी। ठीक है, और ये जो बच रहा है 1/√(1 - x²), ये वाला हिस्सा इंटू डी एक्स, इसके बदले माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब देखो तो ये दो फलन हो गए यू इंटू वी पे, सेम वही चीज आ गया जो भी आया हुआ था, सेम वही चीज आ गया जो भी आया हुआ था। माइनस बाहर कर लो, माइनस समाकलन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी। लगाइए खंड से समाकलन, खंड से समाकलन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ना, चलो माइनस को माइनस रहने दो, लगा लो खंड से समाकलन। तो टी को बाहर कर दो, समाकलन कॉस टी इंटू डी टी माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, जिसको बाहर किया हम लोगों ने, फिर समाकलन कॉस टी इंटू डी टी का द होल डी टी। चलो जी बोलो, टी तो टी रह जाएगा, और कॉस टी का समाकलन हम लोग जानते ही हैं, साइन टी माइनस डी बाई डी एक्स टी एक होगा, और कॉस का साइन टी, तो साइन टी इंटू डी टी, ये हो गया माइनस टी इंटू साइन टी माइनस साइन का समाकलन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। बस अब आप पुट कर दीजिए जो चीज मान के आए थे, लो पुट कीजिए, माइनस टी कॉस इनवर्स एक्स साइन, साइन तो कुछ नहीं माने हम लोग, तो चलो साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स एक्स, फिर वही खेल खेलना पड़ेगा जो अभी खेले हम लोग, अभी वही खेल खेलेंगे हम लोग, प्लस कॉस टी एक्स प्लस सी माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स, इसको साइन में चेंज कर लीजिए, साइन में चेंज कीजिए, साइन में चेंज कीजिएगा वहीं आएगा √(1 - x²), करके देख लीजिए, यकीन ना हो तो। क्या नहीं सर, क्या नहीं यकीन रहेगा?
काहे कहे हम, इधर साइन होगा, देखिए केवल साइन है, बोल रहे हैं केवल साइन है, ठीक है। और टी, टी का मान जो है, टी का मान कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, तो इधर गलती हो रहा है। अब ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इंटू में ही है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। हो गया जी आंसर, हो गया। देखो सही बोले तो असल खेल केवल इतना ही था, उसके बाद तो ये खुद भी आप कर सकते हो ना, खुद भी कर सकते हो। और रही बात यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत की ये वाला, कि सर साइन तो साइन है सर, टी का मान तो सर कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पुट कर देंगे सर कॉस इनवर्स एक्स, फिर इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो बताए तो थे अभी तुरंत आप लोगों को, चेंज करोगे फिर आएगा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही आएगा, करके देख लो। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए 12 तो ऐसा लग रहा है कि एकदम बचकाना सवाल पूछ दिया हम लोग से। देखिए ना, देखते ही आपको दिख जाएगा कि हाँ सर ये तो बचकाना है एकदम। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स को हम साइड हीरो और सेक स्क्वायर को अगर हीरो माने तो फिर देखिए आराम से बन गया। आइए यूट्यूब पे तोड़िए, वो आपके पास फॉर्मूला है, तोड़िए। चलिए जी, एक्स को बाहर कीजिए और सेक स्क्वायर को अंदर रहने दीजिए, क्योंकि इसका हम जानते हैं समाकलन का होता है, हम लोग पढ़े हैं। अब नहीं पढ़े होंगे तब तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। डी बाई डी एक्स जिसको बाहर किया गया होता है, फिर एक समाकलन, और जिस चीज का समाकलन हुआ रहता है, यानी जो मेन हीरो है वही मेन हीरो रहेगा ना। चलो एक्स इंटू, बोलिए सेक स्क्वायर का समाकलन, सेक स्क्वायर का समाकलन बोलिए। सर सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा 10, तो 10x माइनस इसका x का, सॉरी एक इंटू सेक स्क्वायर का समाकलन, सेक स्क्वायर का समाकलन 10, तो 10x इंटू डी एक्स, ये हो गया बराबर x इंटू 10x माइनस। अब यहीं पे समझना है कि समाकलन 10x का होगा, 10 का समाकलन का होता है, बताए होंगे आप लोगों को। 10 का समाकलन तो हमने दो दो को बताया होगा आप लोगों को। इसका समाकलन होता है लॉग मोड सेक एक्स, ये कॉस में चाहिए तो माइनस, माइनस लॉग कॉस एक्स, ये ये होता है। जिसकी जरूरत हो ले लो, जिसकी जरूरत हो ले लो, सेके वाले ले लो, माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। अगर इस माइनस को प्लस में चेंज करना चाहते हो तो ये ले लो, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेक रखोगे तो यहाँ माइनस रहेगा, और अगर कॉस रखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सिंपल है, ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हो आप लोग, कर लो। नोट करो फटाक से, बिल्कुल बेजान सवाल था, बिल्कुल बेजान। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये भूलिएगा मत आप लोग कि इसके दो दो फॉर्मूले होते हैं। अरे एक ही से दूसरा बना हुआ है, एक ही से दूसरा बना हुआ है बेटा। इसको क्वेश्चन नंबर 13, समाकलन tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो सीधे एक ही को फलन है सर,
तो सर सीधे टेन इनवर्स एक्स का समाकलन कर दीजिए सर। बोलिए क्या होता है। बोलिए बोलिए, पढ़े अभी तक टेन इनवर्स एक्स का समाकलन? नहीं सर, डी बाई डी एक्स पढ़े थे सर। यहाँ समाकलन पूछ रहा है जी, समाकलन। देखिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के इनवर्स का यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का हम लोग समाकलन नहीं पढ़े हैं। हाँ ये जरूर पढ़े कि ये किनके डी बाई डी एक्स मतलब सॉरी जो इनका डी बाई डी एक्स क्या होता है ये पढ़े थे हम लोग, या ये किनके समाकलन होते हैं ये जानते हैं, पर इन लोग का समाकलन नहीं पढ़े हम लोग। तो डायरेक्ट तो नहीं बनने वाला ये, ठीक है। तो क्या किया जाए, मान लिया जाए कुछ, एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम इसके इनटू में एक समझ लेते हैं और इसको हम साइड हीरो और एक को मेन हीरो समझ लेंगे ना। तो एक ये तरीका हमारे पास, आइए, और यही तरीका हम सबके लिए बढ़िया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लो ना, tan इनवर्स x इंटू वन इंटू डी एक्स। अब देखो एक तो किसी के गुना में छिपा रहता है ना, ठीक है। इसको बना दो साइड हीरो, यानी इसको बाहर करो, समाकलन एक इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जिसका आपने बाहर किया हुआ यानी साइड हीरो जोन है, तो tan इनवर्स x फिर समाकलन जिसका आपने समाकलन ऑलरेडी कर रखा है। क्लियर है? ठीक है सर। tan इनवर्स x इंटू, बोलिए एक का समाकलन x होगा सर, x माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स तो याद किए होंगे आप लोग, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक का समाकलन, ध्यान दीजिएगा समाकलन, एक का समाकलन x होगा सर, ये हो गया। यहाँ हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस x बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कुछ चमक रहा है, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? देखिए देखिए, दिखेगा दिखेगा। क्या नीचे वाले को मानेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा? सर नीचे को मानेंगे t तो हो जाएगा 2x। हाँ सर आ जाएगा सर 2x, 2x तो नहीं है x है, तो दो को बट्टा भेज दिया जाएगा। मानिए 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 मानिए, माना कि वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। आप ये अगर सोच रहे हो कि सर ये सब बिना माने होने सर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, सर कर सकते हो, ये रफ में कर लो, जो आएगा सीधे पुट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। इसमें ये बचना चाहते हो आप तो रफ में कर लो, आपको पता है कि ये आने वाला है इसका समाकलन, तो लिख लो, चलेगा, दौड़ेगा भी। तो x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टा दो। कई बार होता है इसमें लिखते तो भद्दा लगने लगता है, तो अगर आपके ये मन में संदेह है तो बोल दिया हमने, कर सकते हो। तो ये चीज अपुट कर लो, पुट कर लो, इसलिए x इंटू टेन इनवर्स x माइनस समाकलन x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर x इंटू, देखो इसका तो हो गया जी, बस साथ में लेके चलो, समाकलन x इंटू डी एक्स, इसके बदले लिखेंगे डी टी बट्टा दो, बाद में लिख लिया जाएगा वन बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को बदले टी, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर को बदले टी, तो रख दिया टी, ठीक। और x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स के बदले रखना है डी टी बटा दो, तो लिख लो डी टी बटा दो, कर लो x इंटू टेन इनवर्स x माइनस वन बाई दो, ये वाला, और लॉग मोड t प्लस में c, बस t का मान पुट कर लो। t किसको माने थे लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया जी, बन गया। रफ में करते तो ये सब आपको नहीं करना पड़ता, सीधे ये चीज पुट कर देते आप लोग, सीधे ये चीज पुट कर देते, सीधे यही पे बन जाता सवाल। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो आसान है, बना सकते हो आप लोग।
इस तरह के सवाल आप लोगों को पीछे पीछे वाले वीडियो में, जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में समझाए थे हम। बन जाएगा जी, एकदम बन जाएगा, यकीन मानो। अगर आपने उसे देखा है तो आप ट्राई करो, अभी ट्राई करो, अभी करोगे आप लोग, पक्का करोगे, पक्का करोगे। देखो कोशिश करोगे तो ही ना सीख पाओगे, तो कोशिश तो करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14, समाकलन। बस आपको जो चीज समझाए थे वहां वो चीज याद हो बस। ये इंटू डी एक्स, एक बहुपद है, दूसरा लघुगणकीय फलन है, लॉग है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप बहुपद को बाहर करोगे यानी इसको साइड रोल दोगे तो फंस जाओगे। सर वो क्यों? लॉग का समाकलन बताओ आप, बोलो लॉग का समाकलन। पढ़ा आपने डायरेक्ट लॉग का समाकलन कभी? नहीं सर, तो फिर कैसे होगा? तो इस बार जब लॉग हो, अगर बहुपद लॉग के साथ हो तो हम लॉग को साइड रोल देंगे, यानी लॉग को बाहर करेंगे और समाकलन करेंगे बहुपद का। समझ रहे होंगे आप लोग। आइए, तो ये जो आपको दिख रहा है log x का होल स्क्वायर, इसको दे दो साइड रोल यानी बाहर कर दो इसको, समाकलन करो इसका, फिर माइनस, फिर डी बाई डी एक्स जिसको बाहर किया गया था, तो log x का होल स्क्वायर, फिर समाकलन जिसका समाकलन किया गया था इंटू डी एक्स। हो जाएगा जी log x का होल स्क्वायर इंटू, बोलिए इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। पहले पावर के लिए कर लीजिए, पावर के लिए कीजिए, पावर इंटू में आ जाएगा 2, एगो कम हो जाएगा तो log x, 2 log x। अब log x का बोलिए, बोलिए log x का तो करना पड़ेगा ना, तो 1 बाई एक्स इंटू इसका समाकलन बोलिए एक्स स्क्वायर बट्टा 2, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 इंटू डी एक्स। 2 से जी 2 कैंसिल हो गया, एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा उसे साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, और लिख लीजिए। देखिए क्या बच रहा है, x इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी फिर u इंटू वी वाला तरीका हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि देखिए अभी भी एक बहुपद और एक लॉग, पर इस बार स्क्वायर नहीं, स्क्वायर खत्म हो गया इस बार, तो फायदा है। अब एक बार और करेंगे खेल खत्म हो जाएगा, बन जाएगा। एक बार और करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, कीजिए। एक्स स्क्वायर बट्टा 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको बाहर कीजिए, लॉग को समाकलन कीजिए x इंटू टी एक्स माइनस समाकलन d बाई डी एक्स जिसको बाहर किया गया है, तो log x को बाहर किया गया है, और समाकलन जिसका समाकलन किया गया है इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। लो जी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x इंटू, बोले समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, पहले समाकलन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स इंटू समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टा 2 इंटू डी एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब ये रहने देना, log x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस, बोलिए ये 1/2 को रहने दीजिए यहाँ पर, ये जो बट्टा में 2 है 1/2, और x का समाकलन बोलिए, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी, बन गया। लिख लीजिए, मैंने से गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 log x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 4 प्लस सी। हो गया, नोट कीजिए। बस एक सवाल और हमें समझना है इस टाइप का, एक सवाल, उसके बाद आगे के सवाल अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको एक विशेष चीज सिखाने वाले हैं। वहां क्या होगा, आपको ऐसा फलन मिलेगा, मतलब u इंटू वी के रूप में, जब हम समाकलन करेंगे तो जिस फलन का हम समाकलन कर रहे थे फिर वही फलन हमें
प्राप्त हो जाएगा एक या दो बार करने के बाद। लेकिन होगा ऐसा कि एक प्लस में और एक माइनस में प्राप्त होगा, जिस वजह से वो कैंसिल हो जाएगा और फिर बचा हुआ हमारा आंसर आ जाएगा। सर अभी तो कुछ नहीं समझ में आया सर। सर समाकलन तो देख के समझ में नहीं आता है सर, बोल के का खाक समझ में आएगा। चलो देखो एक बार देखो, आगे ऐसे आने वाला है, जैसे ही कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो ऐसे मिलेंगे करने के बाद, मतलब यहाँ पर किए तो मान लो ये फिर आया कि नहीं, ये फिर आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास क्या कर गया, आ गया, आया ना। तो इस तरह से ऐसा होगा कि एगो माइनस में प्राप्त होगा, एगो प्लस में प्राप्त होगा, सेम ही तरीके के फलन, सेम ही, तो वो कहाँ हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आगे ये समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं, ये फालतू की बात बंद करते हैं ना, वो तो सीखेंगे तब सीखेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिए, क्यों सर अपलोड हो गया होगा, हाँ आप देख रहे हो तब तक तो हो ही गया होगा शायद। तो इसे निपटा कर सीधे उस पर अटैक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहां पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। देखिए सवाल तो वही है जी जो भी पीछे समझे, फर्क यही है कि इस बार ये जो बहुपद है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, बस थोड़ा सा। लॉग एक्स जब बहुपद और लॉग हो, जब बहुपद और लॉग हो तो हम जानते हैं कि लॉग को ही हम साइड रोल देंगे और बहुपद को मेन रोल देंगे, मेन हीरो रहेगा ये हमारा। ठीक है, क्योंकि log x का समाकलन डायरेक्टली रूप से कोई मतलब हम लोग पढ़े ही नहीं है। हाँ होता है, आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे निकालेंगे, होगा क्या नहीं। तो log को बाहर कर लीजिए और समाकलन कीजिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस, फिर डी बाई डी एक्स, जिसको बाहर किए थे तो log को बाहर किए थे, फिर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो जगह ही नहीं है भाई, तो होल डी एक्स एडजस्ट कर लेना आप लोग, तो हो जाएगा जी log x, करो इसका समाकलन x के पावर 3, अब बट्टा में भी 3, अब प्लस में x माइनस समाकलन log का क्या होगा 1/x, इसका तो यहीं पे किए हैं, तो भाई यहीं पे किया होता है तो वो यहीं से लिख लेना आप लोग, x के पावर 3 बट्टा 3 प्लस x इंटू डी एक्स, खत्म। x के पावर 3 बट्टा 3 प्लस x इंटू लॉग x माइनस समाकलन, अगर हम x से सब में भाग दें तो देखो यहाँ पर पावर 3 है, एगो कैंसिल हो जाएगा और ये एगो कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर 2 बट्टा 3 अब प्लस में 1 इंटू डी एक्स। अब इसका कर लो समाकलन, सीधे दिख रहा होगा कि हाँ सर अब तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर 3 बट्टा 3 प्लस x लॉग x माइनस, कर लो समाकलन, क्या हो जाएगा x के पावर एगो बढ़ा दीजिए तो 3 अब बट्टा में 2, तो 3 बट्टा में है 2 करेंगे, सॉरी पावर में 3 है तो बट्टा में भी 3 आएगा, तो 3 के 9 हो जाएगा और प्लस 1 का क्या होगा x प्लस सी, हो गया जी। माइनस से गुना करना है तो दोनों में गुना कर लो, नहीं तो कोष्ट में ही रहने दो, बन गया। तो उम्मीद करते हैं जी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक विशेष तरीके के सवाल और उसके कंसेप्ट को लेकर अगले वीडियो में।